आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है घर के बड़े बुजुर्गों पर। अभी क्यों इनसे एक्सपेक्टेशन है, क्यों इनसे ही ये उम्मीदें हैं, क्योंकि भाई साहब इन्होंने ज्ञान बहुत बांटा है इन सारी चीज़ों के लिए। बाकी व्लॉगर भी हैं, उनके पेरेंट भी हैं, उनके घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं और वो जैसा भी करते हैं बिल्कुल उनके लिए कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। अभी देखा जाए तो संभावना के भी फादर इन लॉ मदर इन लॉ आते हैं, पर उतना नहीं उसको भी कॉल आउट किया जाता हर छोटी छोटी सी बात। हाँ, उसकी हरकतें जरूर है क्रिटिसाइज करने के लिए, लोग क्रिटिसाइज करते भी हैं उसको। वहीं देखा जाए तो अभी दिव्यांका त्रिपाठी दहिया है, वो भी आ गए हैं, उनके भी इन लॉज है, मम्मी पापा भी हैं और सास ससुर भी, पर कभी ने किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। रुबीना दिलेख हैं, वो भी व्लॉगर हैं, कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया उनकी खुद की मम्मी पापा के लिए, उनकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए। भारती सिंह है, उनके भी हैं, उनके इन लॉज भी हैं, उसकी मम्मी भी हैं, किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। और भी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी व्लॉगर हैं जो पहले जो है सेलिब्रिटी हुआ करते थे, अभी खाली व्लॉगिंग ही कर रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता। कभी आपने सोचा है कि क्यों इतने सारे चैनल्स इनके लिए ही बने पड़े हैं? क्योंकि भाई ये लोग ज्ञान बहुत ज़्यादा बांटते हैं। ठीक है, सब इंसान होते हैं, सब चीज़ें नहीं दिखा सकते। और जो लोग कहते हैं ना कि 18-20 मिनट के व्लॉग में ही सारी चीज़ें नहीं दिखा देंगे, भाई इसी 18-20 मिनट के व्लॉग से ही इनके बारे में सब कुछ पता चला है। कोई कैमरा लेकर तो इनके घर में पहुंचा नहीं है। तो आज जो टॉपिक है वो इनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ मम्मी और पापा के लिए मेरा जो टॉपिक है वो इसलिए क्योंकि मन में कुछ थॉट है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अग्री करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो इट्स ओके। वो ये लाइन मैंने आज क्यों ऐड करी, हालांकि मैं कभी ऐड नहीं करती, लेकिन ये लाइन मैंने इसलिए ऐड करी क्योंकि बहुत सारे लोग जो कभी अग्री किया करते थे आज की डेट में वो डिसअग्री कर रहे हैं। मुझे पता है क्यों कर रहे हैं और उनके सबके पुराने कमेंट्स भी दिखाई देते हैं। ये नहीं है कि आप आज नया कमेंट कर रहे हो और गलत वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपने इससे पहले कमेंट नहीं किए, आपको इससे पहले कितनी बार लाइक और हार्ट मिला है वो भी पुरानी हिस्ट्री दिखाई देती है। तो सोच समझ कर करो, किसी के अंधभक्ति में आकर यहाँ पर जहर उगलना बंद करो, देखना बंद कर दो। भाई अगर तुम्हें मैं पहले कभी पसंद हुआ करती थी, आज मैं पसंद नहीं हूँ, तो प्लीज़ मत आओ मेरे चैनल पर, मत देखो। मेरी ओपिनियन से अगर आपकी ओपिनियन मैच नहीं करती तो वो बात एक अलग है, आप उसको बहुत ही सभ्य तरीके से आप रख सकते हो। मोस्ट वेलकम है। मैं हमेशा कहती हूँ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने में और गंद बकने में बहुत फर्क है। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं कमेंट को हाइड कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। नहीं मानो तो ठीक, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। आप ही के ही कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको यूट्यूब को सही नहीं लगता और वो हेल्प फॉर रिव्यू में चले जाते हैं। वो किसी को नहीं दिखाई देते बट मुझे दिखाई देते हैं, बट मैं उनको ओपन नहीं करती। जिन चीज़ों को मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, माइल्ड है, हल्का फुल्का क्रिटिसाइज है या जैसा भी, चलो ठीक है, बेरेबल क्रिटिसाइज है, गाली नहीं है, बद्दुआ नहीं है, उसको मैं खुद जाकर ओपन कर देती हूँ। वो देर सवेर दिख जाता है फिर मेरे चैनल पर डिलीट करने का बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करती हूँ, जब कोई बद्दुआ देता है, गाली देता है, भद्दे शब्द यूज करता है तो फिर मैं उसको चैनल से सीधा हाइड कर देती हूँ। तो ऐसे ही कई सारी ऐसी आईडीज हैं जो पिछले 2-3 महीने में उनके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए चेंज हो गए। जो 2 साल से मुझे कमेंट करते थे, 2 साल से मुझे सुन रहे हैं, बराबर कमेंट कर रहे हैं कि जिनके 100 से प्लस मेरे चैनल पर कमेंट्स हैं, आज वो अचानक से उनकी बुद्धि जो है ऐसी हो गई है कि मतलब अपने वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले सोच नहीं रहे हैं। 3-4 आईडीज हैं जो मैं ऐसी गिना सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी कोई भी बात बोलूँ करूँ। ठीक है, अब उनका दिमाग बदल गया है या किसी की अंधभक्ति में यहाँ पर आकर किसी को गंद बक रहे हैं। गंद बकने का मतलब अगर मेरे मुंह से ये निकल रहा है ना गंद बकना, तो वो गंद ही है। अगर किसी को RAND ये बोला जा रहा है और वो पहले बहुत अच्छे कमेंट हुआ करते थे तो इसको मेरी नज़रों में गंद ही है और इससे दिखाई देता है कि तुम लोगों की परवरिश कैसी है। मैं पहले भी क्रिटिसाइज करती थी, मैं आज भी क्रिटिसाइज करती हूँ, मैं आज भी शब्दों को संभाल कर बोलती हूँ, मैं तब भी शब्दों को संभाल कर बोलती थी और मैं तब भी व्लॉग देखकर ही अपना जो भी मेरा रिव्यू होता था वो करती थी जो दिख रहा है मुझे। कैमरा लेकर कोई किसी के घर में नहीं जाता, एज्यूम करती हूँ, वो बहुत हद तक सही भी निकलता है क्योंकि अपना नज़रिया है मेरा। फिर जब सही हो जाती है ना तो मेरी ही ऑडियंस वो हमेशा जो मुझे सुनते हैं वो बोलते हैं कि हाँ आपने ये बोला था और देखो ऐसा हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदाजे होते हैं और वो दिख जाती हैं चीज़ें। हाव भाव नाम की भी कोई चीज़ होती है, या फिर ये कह लो कि भाई एक्सपीरियंस है कुछ ऐसे लोगों से डील करने की, कुछ ऐसे लोगों से मिलने की। क्योंकि जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं एक बिरादरी से बिलोंग करती हूँ, मैं एक बड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, बहुत रिश्तेदारी है माशाल्लाह से। कोई ऐसे नहीं कि अकेले दुकेले हैं बस रह लो कहीं से भी अकेली फैमिली। आपको 4 लोगों के नाम जरूर सुनाई देते होंगे मेरी फैमिली के। मैं बच्चों के नाम लेती हूँ और मैं मेरे हस्बैंड है, नहीं, मैं बहुत
बहुत बड़ी फैमिली से हूँ और बहुत बड़े खानदान से हूँ। बड़ा खानदान होता है तो रिश्तेदारी भी होती है ना। तो जैसे कि मैं हमेशा से बताती हूँ, तो इन सारी चीज़ों से ना अपने आप ही आपको मैच्योरिटी भी आती है, प्लस आपको जो है आपकी समझ जो है वो कई गुना ज़्यादा जो है वो सोचती भी है, क्योंकि आपके सामने ये सारी चीज़ें हुई होती हैं, कहीं सुनी बातें भी होती हैं, तो उसके भी अंदाजे होते हैं। खैर छोड़ो, वो तो अब मैं क्या ही बताऊँ कि एक्सपीरियंस है या क्या है, समझ कह लो या कुछ भी कह लो। तो ये सारी बातें वैसे मैं तो मुझे नहीं बोलना था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हद हो गई, क्योंकि जब भी मैं कभी थोड़ा टाइम मुझे मिलता है तो मैं वाईटी अंदर से चेक कर लेती, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मेरी अपनी ही वाईटी फैमिली मेंबर के कोई एक वर्ड की वजह से यूट्यूब पता नहीं क्यों उसको हेल्प फॉर रिव्यू में डाल देता है। हेल्प फॉर रिव्यू क्या है कि वो क्या करते हैं कि उसको ना हाइड कर देता है। वो जब आप वाईटी स्टूडियो पर क्रोम पर जाकर आप देखोगे तो आपको वो कमेंट दिखाई देगा, अदरवाइज आपको किसी को नहीं नजर आएगा। लोगों को लगता है कि हमारे कमेंट डिलीट कर दिए या क्रिटिसाइज वाले कमेंट डिलीट कर दिए। भाई मैं नहीं करती। जब मैं बोलती हूँ कोई चीज़ के लिए कि आप कमेंट करो, तो मर्यादा में रहकर करने के लिए, मैं ये तो नहीं कहा कि आप मुझे RAND बोलो, है ना। तो इसे ये दिखाता है कि आप खुद ऐसे होंगे या फिर आप इसी कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे। और जब कहिएगा ना तो ये वाला कमेंट ना आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि आपको तो पता है कोई भी बात मैं बिना प्रूफ के बोलती नहीं, और हवा में तो मैं बिल्कुल भी बातें नहीं करती। और जिनको भी सुनने में और समझने में प्रॉब्लम हुई है ना, और अननेसेसरली फालतू की चीजें और फालतू की बातें बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और सबसे पहले ये देख लें कि मैंने एक्चुअली सारा के रिगार्डिंग वो वीडियो जो बनाई है वो क्या बनाई। एक कॉमेंट के रिगार्डिंग बनाई थी और उसमें मेरी अपनी क्या ओपिनियन थी। मेरी ओपिनियन आज भी वही है कि जनाब कैसे पूरा क्रेडिट ले सकते हैं। 12th तक वो लड़की जितनी भी एज की हुई है उसका हर खर्चा उसके मम्मी पापा ने पूरा करा। और सिर्फ खर्चा उठाने की बात नहीं होती, उनको वो इन्वायरमेंट देना, वो फ्रीडम देना, हर चीज का ख्याल रखना। बीइंग अ मदर, 2 बच्चों की माँ जो कि टीनेज में है या टीनेज क्रॉस कर चुके हैं और अब अपने हायर जो है स्टडीज में आ गए हैं, तो कैसे क्या होता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। भाई आप बच्चों के साथ जागते हो, बच्चों के साथ आप बहुत सारी चीजें अवॉइड करते हो, तो उनके माँ बाप ने जो किया है ना वो जनाब कभी नहीं कर सकते, नेवर एवर। क्योंकि अगर किया होता ना उन्होंने, तो नान के साथ ये सब नहीं करते जो नान के साथ किया। जिस टाइम पर उस लड़के को अपनी फेयरवेल पार्टी अटेंड करनी थी, उसकी फेयरवेल पार्टी अटेंड ना करा के उसको अपने साथ खेमसर ले गए। भाई लड़की हो या लड़का हो, ये उन बच्चों का हक होता है। जहाँ पे भी फेयरवेल पार्टी होती है ना, कितनी खुशी होती है। आप लोग सब पढ़कर निकल कर आ गए होंगे या अभी उस एज में होंगे या फिर आपके बच्चे उस एज में आएंगे। बच्चों को एक अलग ही क्यूरियोसिटी होती है कि जब ये आएगा तो हम ऐसे ड्रेसिंग करेंगे, हम ऐसे करेंगे। मेरे बच्चों के इतने फोटोज की हाई स्कूल से शुरू होता है, हाई स्कूल में हो गया एंड देन 12th में हो गया, और अभी मेरी बेटी का तो इस साल कॉलेज खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ना अलग ही मतलब बहुत वो होती है। नेक्स्ट ईयर मेरे बेटे का कॉलेज खत्म हो जाएगा, तो ये मेमोरी बनकर रह जाती है। फिर आप उसको कभी भी लाइफ में याद कर सकते हो, याद करोगे, उन दोस्तों के साथ मेमोरी बन जाएगी। जनाब ने क्या किया ना, तो उसको इन्वायरमेंट देते हैं पूरा दिन। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई बच्चा 11th में, 12th में, हाई स्कूल में किसी में भी है और आप उसको पढ़ने का माहौल तो दे नहीं रहे हो, मुंह उठा के इधर उधर ले जा रहे हो। भाई वो जो आगरा वाली जो सीरीज उनकी शुरू हुई थी ना, पूरा महीना उस लड़के को बाहर लेकर घूमे थे। अटेंडेंस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है। और तुम चलो छोड़ो, वो तो पुराना किस्सा है, फिर मैं किसी दिन आपके साथ और डिटेल में इसके साथ शेयर करूंगी। आज का जो टॉपिक है वो कुछ और ही है। तो मेरा ये था मानने का कि आपने अगर कुछ चंद पैसे दिए हैं तो इसका मतलब आपने उनको खरीद तो नहीं लिया है, माँ बेटी को या बाप बेटी को। आप ऐसे कैसे सरेआम कह सकते हो? आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो आप पूरा क्रेडिट नहीं खा सकते हो कि हम कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको उस ट्रोलिंग से बचना था, क्योंकि आपके लाई हुई जिम्मेदारी वाले जो दोनों बच्चे हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो जो अच्छा रिजल्ट दे रही है अपने घर में रह के, जो जिसका पूरा क्रेडिट उसके पेरेंट को जाता है, आप उसका क्रेडिट खा रहे हो। आप अपने किसी भी रिलेटिव को हेल्प कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सारे आम ऑनलाइन आके ढोल पीटो और सबको नहीं बतानी होती है। क्या मालूम उनको इतनी उम्मीद ही ना हो कि जिस तरीके से आपने उम्मीद का हाथ उनको दिया, उम्मीद का दामन उनको थमा दिया, और उसके बाद उनको ये पता ना हो कि तुम शायद इस हद तक नहीं जाओगे कि सोशल मीडिया पे आके ये बता दोगे कि हमारे खाला और खालू जो है ना कैपेबल नहीं है। खाला तो खैर बेचारी हाउसवाइफ है, कि खालू इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपनी बेटी जो एक इकलौती बेटी है, एक ही बेटी है, एक ही बच्चे की जिम्मेदारी है उनके सर पर, कि उसकी आगे की जो अच्छी हायर एजुकेशन वाली पढ़ाई है उसको वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि कोई बहुत
ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद गूगल पे जाकर चेक कर सकते हो। और इतने से जो पैसे, मतलब आप ये मानकर चलो बहुत ज्यादा हुआ तो इसके पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए आपको 4.5 से 5 लाख या 5.5 लाख रुपए तक का हो जाएगा। इतना तो अपने किसी भी रिश्तेदार से आप लोन ले सकते हो, जहां पर आपको पैसा मतलब जो है ब्याज ना देना पड़े, बीइंग अ मुस्लिम में, क्योंकि जो है ब्याज और ये सब लेना देना हराम माना जाता है। लेकिन आप ना किसी भी रिश्तेदार से, जैसे जनाब है, मैडम है, ये मतलब जनाब मैडम अफोर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं इतना पैसा। अभी देखो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके लिए ये इतना अमाउंट जो है ना कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हाँ, लेने वाले के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो बच्ची अपना कॉलेज जो है मन मारकर दूसरे कॉलेज के लिए ट्राई कर रही थी, या फिर वो अपना कोर्स चेंज करना चाह रही थी, जो कि जनाब ने बताया। क्योंकि उसकी और उसके फादर, उसकी मदर की तरफ से तो ऐसी कोई बात हमें सुनने को मिली ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो व्लॉगर नहीं है, उसको तो प्राइवेसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। व्लॉगर भले ही ना हो, व्लॉगर तो मेहर भी नहीं है, व्लॉगर तो नानी भी नहीं है, व्लॉगर तो उसकी अम्मी भी नहीं है ना, व्लॉगर तो उनके जो कच्चा मामू है वो भी नहीं है, बट वो इनके कंटेंट का हिस्सा है ना, उन्हीं के ऊपर टॉपिक पर बात की जाती है। लेकिन इन लोगों ने दिखा दिखा के उनको अपने कंटेंट का हिस्सा बनाया है, और जब दिखाया है और हर परिस्थिति में दिखा दिया है, तो उसी से रिलेटेड जब कोई बात थी, अब उनको कैसे पता, क्या पता, वो खुद से आके बता देंगी। कोई भी चीज छुपी हुई नहीं थी, कोई डीएम में बात की नहीं थी, कोई कॉल पे बात नहीं कही थी, कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी कबूतर के हाथ, सरे आम वो कमेंट था, सबको वो दिख रहा था। उसी के बेसिस पे और लोगों ने भी कंटेंट अपना बनाया। कमेंट मेरे चैनल पर आया था, पर सबने कंटेंट बनाया है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, इस चीज के लिए अच्छा है अगर उस बच्ची ने ही ये बोला है कि भाई, पहली बात तो देखो मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची बोलेगी या खुद से ऐसे बोलेगी। हो सकता है उसी के ही मम्मी पापा की ये राय मशवरा हो कि नहीं, अभी हम जो है इसको और पढ़ने देते हैं, अभी जो है टाइम नहीं है, क्योंकि 4 साल अभी बहुत लंबा टाइम होता है। मुझे नहीं पता अभी उसमें कितनी सच्चाई है, उस कॉमेंट में कितनी सच्चाई नहीं है। एट दी एंड मैंने भी वही बोला था कि अच्छा है, अभी बच्ची को पढ़ने दो, अपने पैरों पर खड़ा होने दो, अपना 1-2 साल उसको अपना जो है सेटल होने दो, उसके बाद ही उसकी शादी के बारे में सोचा जाए। क्योंकि अगर वो अपनी बच्ची को इंजीनियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो इसका मतलब इतना ओपन माइंड तो होगा ना डेफिनेटली उनके मम्मी पापा। खैर, देर आए दुरुस्त आए। रही बात अबाया की जो मैंने बात की वो मैं आज भी उसी बात पर टिकी हुई हूँ। अभी भी हो सकता है ये कॉलेज जाए तो अबाया में ही जाए, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो भोपाल से ही हैं, जो वही आसपास ही से ही, तो ये कुछ कल्चर है, कुछ एरिया का ऐसा होता है, कुछ अपने अपने। अब देखो दिल्ली में मैं बता रही हूँ, दिल्ली में आपको लड़कियां जो मिलेंगी वो आपको शॉर्ट टॉप में भी मिल जाएंगी, क्रॉप टॉप में भी मिल जाएंगी, 1 पीस में भी मिल जाएंगी और बुरके में भी मिल जाएंगी। बुरके में भी मिलेंगी और अबाया में भी मिलेंगी। एक होती है कि सूट सलवार पहन लिया उन्होंने, अब ऊपर से नकाब पहन लिया, हिजाब पहन लिया। एक होता है कि आपने अबाया भी पहना है, नकाब हिजाब भी पहना है, सिर्फ आपकी आंखें खुली हुई होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया का, आपके कल्चर का, किस चीज का। आगे भी आप देखोगे ना, अगर कभी भी जनाब ने शेयर किया तो डेफिनेटली हो सकता है कि अबाया में ही हमें नजर आए। तो इसलिए बहुत सारी जगहों की ऐसा कल्चर होता है। ये यहाँ पर देखो सोशल नेट इसमें मतलब प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है, सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है, टी शर्ट में भी है, जीन्स में भी। इवन चालू ने पिछली बार कितनी बदतमीजी से दिखाया था, वो तो खैर बहुत ही शर्मनाक था। अब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है, तो देखो दुपट्टा आ गया ना। अब ये तो यहाँ पर नहीं रहती है, नहीं ना, ये यहाँ नहीं रहती है, उसके बावजूद भी फनी का तो इस पर कोई जोर ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो अगर दुपट्टा ले रही है, सूट सलवार पहन रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है। देखो वो होटल में आई थी वहां पर मैडम से मिलने के लिए, और मैडम ने टोक कर बता भी दिया था कि ये सूट में तुम बड़ी अच्छी लगती हो। पता चल गया था कि मैडम ने इसको अपना सूट दिया, तो वो बहुत प्रीटी लगती है, अच्छी लगती है। जबकि देखा जाए तो उसका अच्छा खासा खूब सा पतली पतली सी है, पूरी बॉडी उसकी बहुत शेप में। तो वो चाहे टी शर्ट लोअर पहने, अच्छा पहने, अदब के कपड़े पहने, उसको उसके मम्मी पापा ने या उसको खुद से आया है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ या मुझे दुपट्टा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इससे पता चलता है कि उनके घर का इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है, और उनके पापा के उनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता भी है। क्यों? क्योंकि आप भले अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, लेकिन अपना कल्चर आप नहीं भूल रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि वो तब उसमें बुरके में दिखाई दी थी तो अब बुरका नहीं दिखाई दिया, फिर उसके बाद फिर अब आगे भी वो बुरके में दिखाई देगी। क्योंकि अगर किसी के घर के आसपास का माहौल या किसी का कल्चर ऐसा होता है तो वो वैसे ही कल्चर में रहते हैं। ऐसी भी लड़कियां हैं जो मेरी बेटी के स्कूल में पढ़ती थी, तो वो उस टाइम घर से अबाया में आते थे, मतलब नकाब हिजाब पहन कर आते थे, और कॉलेज में वो हटा लेते थे क्योंकि उसकी लोकेलिटी ऐसी थी। और जब अपनी मम्मी पापा के साथ जाती थी तभी भी वो वैसे ही जाती थी। तो होता है आपको अपने कल्चर, आपका एरिया, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। खैर वो तो खैर उस बच्ची की बात हो गई है। मैं तो यही दुआ करूंगी कि भाई पढ़ लिख कर वो लड़की कामयाब हो जाए और अपने पेरेंट्स के उनके सारे सपने जो है वो फुलफिल करे। पर मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े सारे जो छोटे से अमाउंट के लिए इतना बड़ा सारा आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए या किसी की बात करनी चाहिए। वही चीजें हैं
जो दिमाग में मेरे आई और मैंने आपके साथ शेयर किया कि खालू वहाँ पर क्यों नहीं आए। और अब मैंने आप सबसे भी पूछा था कि कौन सा रीजन हो सकता है कि खालू वहाँ पर नहीं आए। खैर वो तो पुराना किस्सा हो गया, मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं इनके पापा के लिए। मैंने दिखाया था कि जब खाला आई थी तो एक बात मुझे सिंपल सी बताइए, खाला है ठीक है, और पापा को वो लगभग साल भर में मिली है, उनकी साली साहिबा लगती हैं। मतलब वो हो सकता है वो शायद उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हो जैसे अपना बच्चों को करते हैं, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड तो अपनी जो दोनों सालियों को बेटा बेटा कहकर बोलते हैं। मतलब अपने मेरे भाइयों को भी वो बेटा ही कहते थे, क्योंकि मैं बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से आती, तो मेरे पापा सबसे बड़े हैं, तो मेरे जो भाई बहन है सब चाचा के बच्चे सब मुझसे छोटे हैं, तो सबको जो मेरे मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सबको बेटा बेटा कहकर ही आज भी इसी तरीके से ही बात करते हैं। और ये सबके चहीते जीजा हैं और सब इनको मतलब ये सबको प्यार करते हैं। तो एक ऐसा रिश्ता होता है कि जो जीजा साली का है ना, उसको गलत नहीं समझते, उसमें आप बड़प्पन भी दिखा सकते हैं, और होता भी है, बहुत जगह भी होता है। तो इनके पापा जो है जस्ट खाना खा रहे थे, हमने वो नहीं देखा, पता नहीं जनाब ने शूट नहीं करा था या दिखाया नहीं था कि जब वो एंटर हुए थे। ऐसा तो नहीं है कि पापा मिलने के लिए गए हों, बाजा खाला से नीचे है ना, बाजा खाला ही आई थी ऊपर मिलने के लिए, लेकिन हमने ऐसा कोई सीन नहीं देखा कि जहाँ पापा के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ हो, दुआ सलाम हुई हो, बात हुई हो। बस वो अपने खाना पीना खाने में लगे जा रहे थे। हाँ, अभी मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे डीएम करके बताया था कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ना शबनम जी, उनको जब इस तरह से ब्रेन स्ट्रोक या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उनकी मेमोरी पर या उनकी बहुत सोच समझने की बहुत सारी चीजों पर असर होता है। चलो मैं मानती हूँ, तो आप नौटंकी क्यों कराते हो? अगर आपके पापा ऐसे ही हैं तो अब से 1 साल पहले 2 साल पहले ये बर्थडे ब्रिंगिंग कराना, ये जबरदस्ती की सारी चीजें कराना, फिर ये चौचलेबाजी मत कराओ, क्योंकि फिर वो ढोंग लगता है। क्योंकि अगर आप करा रहे हो उनकी प्रैक्टिस के लिए, तो फिर आप सबके लिए कराओ, फिर रू बेबी के लिए भी कराओ, फिर अपनी जो वाइफ है उनके लिए भी कराओ, फिर अपनी जो एक चहीती बेटी है चालू अपी उनके लिए भी कराओ, सबके लिए कराना चाहिए ना। और उनको पता नहीं मतलब ऐसे क्यों रखते हैं कि वो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। मुझे जब भी दिखाई देते हैं ना, वो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे घूमते रहते हैं, कभी इंटरेक्शन नहीं करते, बात नहीं करते। सोचो अगर हमें कैमरे पर थोड़ी सी देर में इतना दिख जाता है तो कैमरे के पीछे कैसा होता होगा। ये तो चलो खैर पापा की बात हो गई, वो तो बीमार है। अब अगर बात करी जाए मैडम के पापा की बात, तो वो ऐसे वाले बीमार नहीं है कि जिनकी मेमोरी पर या किसी भी चीज पे ऐसे उनको प्रॉब्लम है, बट वो उनकी उम्र तो है। क्यों मैडम और जनाब बिल्कुल दूसरों को ज्ञान बांटते हैं लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देते? ऐसी कौन सी दुश्मनी है भाई उनसे? अभी मैडम रिसेंट जो है, मैंने तभी दिमाग में सोचा था जब मैडम ने एक बार नहीं कई बार अपने व्लॉग में ये बोला, आर्मी 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 आर्मी। तो तुम्हारी मम्मी और तुम आर्मी में नहीं थे, तुम्हारे पापा आर्मी में थे। और जब आप उस शब्द को बार बार यूज कर रहे हो तो फिर पापा को कैसे भूल जाते हो? क्यों नहीं दिखाते हो तुम्हारे अपने सगे पापा को कि वो किस हाल में रह रहे? जबकि हमें सबको पता है कि उनकी 2 बेटियां और हैं जो इंडिया में रहती ही नहीं है। तो सोचो फिर कौन देखेगा उनको? कोई देखने वाला नहीं है। अभी बीच में कुछ टाइम पहले कॉफी ने एक फोटो शेयर किया था, क्योंकि उनके किसी सब्सक्राइबर ने उनके साथ शेयर किया होगा जो वहीं रह रहे होंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था, तो उसमें जो वो दिख रहे थे ना, उनकी हेल्थ बहुत बहुत कमजोर हो गए हैं पहले से। उम्र बढ़ती जाती है, सो चीजें आपको होती चली जाती है, और एक जो अकेलापन, जो लोनलीनेस होता है ना, वो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो क्यों करते हैं ये लोग? अब फिर दूसरों को ज्ञान बांटते हैं कि छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो। इनके कच्चा मामू आए थे ना, किस बिहाफ पर आपको ये बोल दिया था कि आप जन्नती बेटा हो, तो जन्नती बेटा हो तो जन्नती दामाद क्यों नहीं हो? और आप अगर जन्नती बेटा हो तो मैडम जन्नती बेटी क्यों नहीं बन सकती? क्यों मैडम बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपने पापा के लिए? क्या वहाँ पे उस पूरी बिल्डिंग में वो रेंट पर रहते हैं, उनका अपना मकान नहीं है, और वो जगह जगह बेचारे बदलते रहते हैं बार बार। हर किसी के लिए मकान घर शिफ्ट करना, भले चाहे बहुत ज्यादा सामान ना हो, शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता कि वो कहीं पर भी शिफ्ट कर लो। वो उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। जब तुम इतना ज्ञान बांटते हो, ये बताते हो कि मेरे पापा मुझ पे प्राउड करते हैं, मेरे पापा ऐसे करते थे, तुमने अपने पापा का कंटेंट बनाया है शुरू से, तुम अपने पापा के नाम के किस्से बताती हो। तो जब आज पापा को आपकी जरूरत है, जब लोग बीच बीच में, जब बहुत पहले भी ऐसा हुआ था कि 1.5 साल के लिए पापा गायब हो गए थे, तो लोगों ने कमेंट किए थे पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो बीच में हमें पापा नजर आए, और जब नजर आए तो इनके गिले शिकवे हुए थे, इनका रोना धोना हुआ था, और जनाब ने भी कहा था कि ये दोनों आपस में अपना बात कर रहे थे, इमोशनल हो गए थे, तो मैंने उनको अकेला छोड़ दिया। इट मीन्स रो धो के उन्होंने जो भी अपने गिले शिकवे दूर कर लिए होंगे। फिर अब ऐसे कौन से गिले शिकवे हो गए इनके बीच में भाई? और ऐसी कौन सी लड़ाई होती है एक बाप और बेटी, एक शादीशुदा बेटी और एक बुजुर्ग बाप के बीच में? कौन से बंटवारे हो रहे हैं जिनकी वजह से आना जाना बंद हो जाता है? कभी किसी ने ये बताने की कोशिश की है?
बस ज्ञान बांट लो भाई साहब, छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ये करो। और खुद क्या कर रहे हो? तुम्हारे खुद के बुजुर्ग ससुर जी वो इस उम्र में अपने आप को बिजी रखने के लिए जॉब तलाश कर रहे हैं, काम तलाश कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं, चलो उनकी पेंशन इतनी आती है, मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने ये भी बताया था कि उनकी पेंशन इतनी अच्छे से आती है कि उनको शायद जॉब की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है वो इसलिए सोच रहे हो कि भाई मेरा टाइम पास हो जाएगा। अभी देखो इनका बच्चा माशाल्लाह कितना अच्छे से खेलता है, नानी का कितने अच्छे से टाइम पास हो जाता है, तो क्या नाना को ये नसीब नहीं हो सकता कि वो अपना ध्यान जो है अपने बच्चे के साथ बांटें? दादा का समझ में आता है कि दादा उनके बीमार हैं, वो ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं, अपने आप में ही वो ऐसे रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं कि उनको सारी चीज़ें जो है ना बताई जाती है, समझाई जाती है, याद दिलाई जाती है, और इसलिए बस वो अपने केयर टेकर के साथ खुश रहते हैं। चलो उन पर तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। बस हाँ, ये लोग अपने कंटेंट के लिए यूज़ ज़रूर करते हैं। कहीं जाना होगा, बाहर जाना होगा तो वो गाड़ी से निकलेंगे बाहर, उनको लग्जरी गाड़ी में आगे बिठाया जाएगा। कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो वहाँ पर साथ में उनका केयर टेकर भी जाएगा कि 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी अगर ट्रिप करने के लिए जा रहे हो तो ना तो उनकी बीवी उनका ख्याल रख सकती हैं, ना ही उनका बेटा ख्याल रख सकता है। लेकिन बेटा ज्ञान जरूर बांटेगा। अरे बेटा तो खुद ख्याल नहीं रख सकता अपना, उसको निकू टिक्कू चाहिए होता है हर चीज़, छोटी बड़ी चीज़ के लिए। अब लोग कहेंगे कि उनके पास पैसा है तो भाई उन्होंने टिक्कू टिक्कू पिक्कू वो तो और चार लोग और रख लें। हाँ भाई रख लेना, लेकिन ज्ञान ना बांटे उतना, क्योंकि तुम अपने पेरेंट का कर नहीं रहे हो, और जो तुम कर नहीं रहे हो उतना अच्छे से तो तुम इतने अच्छे बनो मत और दूसरों को नीचा मत दिखाओ। अब आ जाती है मैडम पर। अब मैडम से ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि मैडम की जब शादी नहीं हुई थी तब भी मैडम बहुत ज्ञान बांटती थी, बहुत ज़्यादा बताती थी, आर्मी ऑफिसर हैं, हम ऐसे हैं, सैल्यूट है, फलाना है, ढिमाका है। भाई उसमें भी जब इनका वो चल रहा था झलक दिखला जा, सॉरी नच बलिए, तो उसमें भी उन्होंने बहुत इस चीज़ को यूज़ किया। आर्मी ऑफिसर हैं, हम आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। क्या ऐसे ही होते हैं लोग? क्या ऐसे ही लोग बदल जाते हैं? इनके पापा ने, मैं बता रही हूँ, इनके मम्मी और पापा की बिल्कुल भी नहीं बनती है। पता नहीं उनके आपस में क्या रिश्ते रहे होंगे, मुझे नहीं पता पापा की गलती है, मुझे नहीं पता मम्मी की गलती। पर चलो जिसकी भी गलती हो, जैसे भी हो, वो चलो सेपरेटेड है। सुना तो यही है कि डिवोर्स नहीं हुआ है बट सेपरेटेड है। पर इस उम्र में आकर भी इतनी क्या खुन्नस है कि वो एक दूसरे को देखना और टॉलरेट करना भी नहीं बर्दाश्त, मतलब टॉलरेट भी नहीं कर सकते। वरना वो थोड़ी बहुत देर के लिए डेली अपने नाती को देखने के लिए घर आ सकते हैं, कुछ टाइम जो है वो खुशहाली पल के निकाल सकते हैं। अभी वो देखो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया, प्यारी प्यारी बातें करता। ऐसे बच्चों के साथ टाइम बिताओगे तो आप ना थोड़े और अपने आप को यंग फील करते हो, आप भूल जाते हो कि आप बुजुर्ग हो। और इस उम्र में ना दादा दादी अपने बच्चों के नाम अपनी जिंदगी कर देते हैं और इतने खुश रहते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि भाई रिटायर हो गए हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। पोते के साथ मैंने अक्सर देखा है, दादी जो है वो सब्जी लेने जाती है या दूध लेने जाती है तो अपना बातें बनाते बनाते पोते को साथ ले जाती हैं, पोती को साथ ले जाती हैं। कहीं जा रहे हैं तो बच्चे जिद कर कहते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे, साथ में जाएंगे। दादा वॉक करने जाते हैं तो बच्चे साथ में जाते हैं, बातें करते हुए, पुरानी स्टोरी कहानियां सब बताते हुए। मैंने तो देखा, अपने आसपास लोगों से सुना है, इनके घर का अलग ही हिसाब किताब है। फिर ज्ञान बहुत ज्यादा बांटते हैं। और इतने कमेंट करने के बाद भी, पूछने के बाद भी, इतना होने के बाद मैं एक चीज और भी सोच रही थी, चालू अप्पी को क्या पड़ी थी चालू अप्पी के लिए आज तक वालों को ये आर्टिकल निकालने के लिए? अगर निकालना ही है, कोई मुद्दा ही उठाना है तो इस चीज़ पर उठाओ ना कि मैडम के पापा कहाँ हैं, बेचारों का कोई देखने वाला नहीं है। भाई मैडम एक अकेली संतान है इंडिया में रहने के लिए, क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं जो बाहर रहती हैं, उनका कोई और नहीं है देखने वाला, है ना। अब इतनी उम्र में वो बीमार रहते हैं, खुद अकेलेपन से जूझ रहे हैं, कोई हाउस हेल्प आती है, शायद वही काम वाम अपना करके खाना पीना बनाकर चली जाती होगी उनको। तो तुम अगर डेली, ठीक है तुम यहाँ नहीं बुला सकते, इस बिल्डिंग में नहीं रख सकते कहीं पर भी, चलो ठीक है इस सोसाइटी में ही कहीं उनको अपना एक फ्लैट दिलवा दो, जिससे कि वो डेली वहाँ से निकल कर आके कुछ देर रोज आपके पापा के साथ आपके पापा के साथ टाइम स्पेंड करें, दोनों आपस में टाइम स्पेंड करें, दोनों बाहर घूमने वॉक करने के लिए जाएं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर वापस से फिर अपने घर चले जाएं। तो उससे उनको भी ये लगेगा कि भाई चलो ठीक है पास में है, उनके दिन का कुछ घंटे तो अपनी फैमिली के साथ बीत रहे हैं। लेकिन मम्मी पापा एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो ना वो आएंगे तो पापा गायब, पापा आते हैं तो वो गायब। लेकिन पापा तो ऐसे गायब हो जाते हैं कि साल 1.5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। अभी आज की डेट में इतने टाइम से दोबारा से मैडम को दोबारा से डिटेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो क्या उन तक वीडियो नहीं पहुंची होगी? क्या रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं इतनी गंभीर बीमारी की ऐसे बाहर फिर से निकल आने के लिए? भाई 2 स्पॉट उन्होंने बताया कि मुझे 2 स्पॉट डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, माइनर से हैं, पर डर लगता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी रैंडमली एक वीडियो देखी थी, मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, जो फैमिली मैन में जेके का किरदार निभा रहे थे शारिब हाशमी। उनकी मैंने एक इंटरव्यू देखा, उनकी एक स्टोरी देखी, भाई मैं कितनी ज्यादा इमोशनल हो गई। लेकिन मुझे ना इतना अच्छा अंदर से फील हो रहा था, कितने अच्छे लाइफ पार्टनर हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए। उनकी वाइफ को एक नहीं 6 बार
ये बीमारी निकल कर आई थी और बराबर वो कैसे उनके साथ एकदम उनकी बैकबोन बनकर खड़े रहे, और वो भी जब जब इतनी ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस के साथ गुजर रहे थे, अपने स्ट्रगल पीरियड में गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी इतने हाथ थाम कर वो खड़े रहे। ये होता है रियल प्यार, दिखावा नहीं था। क्या इससे पहले कभी भी उन्होंने कोई क्या वो नहीं बना सकते थे? वो भी यूट्यूब बना सकते थे, वो भी कंटेंट बना सकते थे, वो भी छाप सकते थे सारी चीजों के लिए, लेकिन प्यार को अगर दिखावा का नाम दे दिया जाए या दिखावा बना दिया जाए तो फिर वो प्यार कैसे? जो जिंदगी के पड़ाव होता है, आखिरी पड़ाव होता है, या फिर ये कह लो कि जब बहुत ज्यादा उम्र होती चली जाती है, 100 तकलीफें आपको घेर लेती है, उतने आप यंग नहीं होते हो कि आप में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। लेट गो कर देना चाहिए, सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए, वो सारी चीजें अपनी अपनी ईगो, मेल ईगो छोड़ देनी चाहिए, फीमेल ईगो छोड़ देनी चाहिए। अगर डाइवर्स नहीं हुआ है तो देखो साथ में रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो फिर भी एक दूसरे को नहीं रह सकते तो एटलीस्ट एक सोसाइटी में तो रह सकते हैं। अब ये काम कौन कर सकता है? जनाब और मैडम। जनाब अगर जन्नती बेटे बन सकते हैं तो जन्नती दामाद भी बन सकते हैं, और अगर जनाब जन्नती बेटा बन सकते हैं तो फिर मैडम को जन्नती बेटी बनने में क्या प्रॉब्लम है भाई? वो भी तो अपने पापा के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, ऐसा कुछ कर सकती हैं जिससे कि उनके पापा की तकलीफें, उनकी लोनलीनेस थोड़ी कम हो जाए। मुझे नहीं पता इनके आपस के रिश्ते क्या इतने खराब हुए हैं कि सगे बाप बेटी में ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसकी वजह से इतना क्लैश है कि ना उनको घर आने की इजाजत है, ना मैडम को वहां जाने की इजाजत है, उनके बारे में जिक्र करने की भी इजाजत नहीं। लेकिन ज्ञान, ओ हो, ज्ञान लंबा चौड़ा बांटना होता। वहीं अगर देखे तो जनाब ने पापा को फिर भी थोड़ा सा रखा हुआ है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि जितना वो दिखाते हैं, बताते हैं, केयर करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उनके पापा उनकी बात को मानते भी हैं। इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो अम्मी को पूरी तरीके से अबेंडन कर रखा। अब इसको अबेंडन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या एक बेटा जो आपकी माँ को यहाँ पर रख कर आपको जो है सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, क्या वो थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रिक्ट होके आप ही की हेल्थ के लिए इनिशिएट नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन उनको ऐसा छोड़ रखा है कि भाई आपको जो करना है वो करो। पहले से अगर आप देखोगे तो इनकी अम्मी की हेल्थ भी अब गिरने पर ही है, उम्र बढ़ रही है, चीजें भी बढ़ रही हैं इनके साथ। जनाब ने बताया है कि उनको भाई कोलेस्ट्रॉल है, इससे पहले किसी को भी नहीं पता। भी कोलेस्ट्रॉल कैसे पता चला होगा? ऑफ कोर्स उन्होंने अपने उनके जो चेकअप्स कराए होंगे, रिपोर्ट्स कराई होंगी, तभी तो पता चला होगा। अब हमें उसमें ये लग रहा है कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हो सकता है भाई उनका शुगर भी बढ़ा हुआ हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम हो। तो जब आप पापा को एक्स्ट्रा केयर में रख सकते हो तो अम्मी के लिए क्यों नहीं रख सकते? मुझे बार बार इस बात का फील हो रहा था कि जब मैडम कहते ना आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी के घर थे, तो ये आर्मी के घर किस लिए थे? आपके पापा की वजह से इतना। और आज आपकी पापा आपकी जिंदगी में ही नहीं है, यादों में नहीं है, बातों में नहीं है, ख्यालों में नहीं है, केयर में नहीं है। वाई? इनसे इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों हैं? क्योंकि भाई ये बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी भाभी, इनको सब चीज बहुत अच्छा बनने का बहुत ज्यादा शौक है। बस बहुत अच्छी बेटी यानी कि पापा की बेटी नहीं बन पाई। पहले उनको ब्लैक पैच बोलकर इधर उधर जाकर इंटरव्यूज देकर आ जाती थी। अब अगर ऐसा नहीं है तो केयर भी नहीं कर रही, क्योंकि केयर कर रही होती, बताती होती तो डेफिनेटली दिखाती। ठीक है, आप जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कैमरे के पीछे हो सकता है वो जाती भी हो सकता है फोन पर भी बात करती हो, पर घर क्यों नहीं आते? वो घर आने में क्या प्रॉब्लम है? और रही बात आपकी मैडम की, मतलब मैडम की मम्मी की, तो मैडम की मम्मी कौन से 24 घंटे आपके फ्लोर पर रहती हैं? वो अपने घर में भी रहती हैं, बच्चा उनके पास भी रहता है। अब उस दौरान और इससे पहले जब जब भी वो आए हैं तब पहले से आपको पता है कि पापा आने वाले हैं, तो मम्मी वहां पर जाती ही नहीं है। तो भाई उनको कांटेक्ट करो, उनको देखो, उनको इधर उधर ही कहीं अगर फ्लैट दिलाना है तो यही फ्लैट दिला दो इसी सोसाइटी में, जिससे कि उनके लिए आना जाना ईजी हो जाए। 2-4 घंटे आपके घर पर बिता लें, या फिर आपका उनका नाती ही उनके घर पर चला जाए खेलने के लिए, कुछ घंटे कुछ वक्त उनके साथ बिताने के लिए। क्यों बेचारों को ऐसे हाल में अकेले छोड़ के? तरस आता है सुनकर, देखकर, जब बड़े बुजुर्गों की ऐसी हालत होती है, और गुस्सा आता है ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे व्लॉगर, ऐसे सेलिब्रिटीज पर जो अपने ही पेरेंट को ऐसे अबेंडन कर देते हैं। अकेले रहते हैं वो, अकेलेपन का शिकार है वो। और जो ऐसे लोग अकेले होते हैं ना, उनकी हारी बीमारी, किसी चीज का कुछ नहीं पता है, उम्र का भी कुछ नहीं पता और आने वाले वक्त का भी नहीं कुछ पता होता। अगर खुद की सगी औलाद के होने के बावजूद भी अकेलेपन का कोई शिकार है ना, तो भाई लानत है ऐसी औलादों पर। हाँ, अगर आपके बच्चे इंडिया में ही नहीं रह रहे हैं, यानी कि आपके देश में ही नहीं रह रहे, वो अपने काम कारोबार की वजह से आपसे इंडिया से दूर रह रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, तो उनके भी सोल्यूशन होते हैं भाई, उनको आप वहाँ पे पास बुला लो। लेकिन अगर आप एक ही सिटी में रहने के बावजूद आपने उनको अकेला छोड़ रखा है, तो भाई इससे बड़ी घटिया बात और कुछ नहीं हो सकती।
सकती, लेकिन फिर भी ज्ञानबाजी जरूर है। क्यों ज्ञानबाजी पे, इन पे क्यों लोग इतने चैनल्स बनाते हैं, क्यों लोग इतने, अरे मैं तो देख रही हूँ आजकल तो और नए नए बहुत नए नए चैनल बने हैं। किसी पे 17 सब्सक्राइबर है, किसी पर 20 सब्सक्राइबर है, किसी पे 200 सब्सक्राइबर है। अभी सोचो उनके थॉट जो है ना और डिफरेंट होंगे। जो अभी पॉडकास्ट बना रहे हैं लोग, उनके थॉट से और ज्यादा डिफरेंट उनकी थॉट होंगी जो वो अपने थॉट लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सोचो और कितना ज्यादा उनको वो प्रॉब्लमेटिक दिख रहे होंगे, जो वो चाह रहे होंगे कि हम अपने थॉट लोगों के साथ शेयर करें। ऑफ कोर्स सब पैसा कमाने आते हैं, कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है कि कोई पैसा कमाने ना आए, सब पैसा कमाने आ रहे हैं। ये अपने घर की जो भी चीजें हैं रेज बेट कर रहे हैं, गंदगी दिखा रहे हैं, उसको दिखाकर पैसा कमा रहे हैं। लोग उन चीजों को बताकर पैसा कमा रहे हैं। कोई खुलासे कर कर पैसा कमा रहा है, तो कोई रिव्यू कर कर पैसा कमा रहा है। सब पैसे की बोलबाला है भाई। और दूध का दूल्हा यहाँ कोई नहीं है, सब व्यूज की मारा मारी। हाँ, बट ये सोचने वाली बात जरूर है कि इन लोगों पे इतने चैनल्स क्यों बनते हैं। हालांकि एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी तो खैर बहुत चल रही है। देवरानी जिठानी की कुछ और जो पहले कभी कभी कुछ बातें हो जाती थी, कामिनी सिंह है, निकू सिंह है, निकू सुमित करके दोनों चैनल हैं, तो दोनों देवरानी जिठानी है सगी। उनके साथ उनकी ननदों की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इधर दम्बावना है, वो अपने सब्सक्राइबरों को भाई कोसती पीटती रहती है, उन्हीं से अपना सामान लेती है, उन्हीं से राय मशवरा मांगती है और फिर उन्हीं को कोसती पीटती रहती है। और भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो मतलब ये छोटी मोटी चीजें करते रहते हैं, पर ज्ञानबाजी जो ये करते हैं ना, जिस तरह से ये लोगों को, रिश्तों को यूज करते हैं फिर लोगों को ज्ञानबाजी करते हैं, ये अनोखी फैमिली है भाई। इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए इनके लिए इतने सारे चैनल्स बने हुए हैं। तो मैडम का जो वो व्लॉग था, वो मैडम के व्लॉग से ही मुझे ये माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं यार, ये अपने पापा को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं यार। तो मेरे मन में थॉट आया, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हालांकि मुझे तो जनाब का जो जन्नती होना, अपने पापा के लिए ये सारी चीजें करना, वो भी आधा अधूरा ही दिखाई देता। क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, और आप 1 दिन 2 दिन अपने पापा के लिए भी अगर पर्सनल काम उनके नहीं कर पाए, तो भाई आप कैसे जन्नती बेटे हो। मैंने नहीं देखा कि कभी ऐसा हो कि ये व्लॉग बना रहे, हर चीज का तो व्लॉग बनाते हैं, हर चीज का तो कंटेंट बनाते हैं। अब ये मत कह देना कि भाई वो हर चीज थोड़ी ना दिखाएंगे आपको। ऑफ कोर्स वो हर चीज दिखाते हैं। अगर वो 4 वक्त बैठकर अपने पापा के साथ बैठेंगे, 4 बातें करेंगे, उनके कमरे में जाएंगे, उनके पैर दबाएंगे या उनसे किसी चीज पर डिस्कस करेंगे, तो वो दिखेगा, ऑफ कोर्स दिखेगा। मैडम जाती हैं ना अपनी मम्मी के पास, तो जब वो मैडम की मम्मी के पास जाती हैं, अपनी पुरानी बातें याद करती हैं, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात करती हैं, तो वो रिकॉर्ड करती हैं, दिखाती हैं ना। जनाब की तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ। मम्मी पापा को बैठकर कभी टाइम नहीं दिया कि तुम बैठो, बात करो, पुरानी बातें करो। बहुत कभी पहले शुरू में ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में तो बस वो कमरे तक सीमित है। तो सिर्फ कमरे तक सीमित करने के बाद आप जन्नती बेटा नहीं बन जाते, और उसके बाद आप ज्ञान नहीं बांट सकते हो। अभी जितना ये दिखाते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा करते हो, जितना ये दिखाते हैं उससे तो भैया यही लगता है। तो फिर अगर लोगों को ऐसा लगता है तो फिर आपको फिर थोड़ा ज्यादा दिखाना चाहिए, ऑफ कोर्स। और अगर आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और वो कैमरे पे शूट नहीं हो रहा, लेकिन वो दिख नहीं रहा लोगों को, फिर उसका करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप तो व्लॉगर हो, आप तो हर चीज रिकॉर्ड करके दिखाते हो। अगर आप किसी को दान में 10 रुपए का, 20 रुपए का चिप्स का पैकेट देते हो, तो वो खोल कर देते हो। अब इससे ज्यादा और बताओ क्या ही रह जाएगा दिखाने ना दिखाने के लिए। जब आपकी बीवी का बर्थडे होता है, आप काउंटडाउन कराते हो, आप उनसे पढ़वाते हो, और वो जब बहुत बुरी तरीके से इमोशनल होकर रोते हैं, तब आप उनके आंसू दिखाते हो। वो तक दिखाने से आप अवॉइड नहीं करते। तो फिर आप अगर पेरेंट के पास 2-4 बार बैठे हो, उनके पैर दबा रहे हो, उनके साथ वक्त बिता रहे हो, फिर उसको दिखाने में क्या एतराज है भाई। मुझे तो नहीं लगता कि कोई एतराज होना चाहिए। और जो लोग मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं, उनके व्लॉग्स भी देखते हैं और वहाँ पे कमेंट करते हैं, तो भाई वहाँ पे कमेंट करो कि मैडम अपने कम से कम कुछ कर्म सुधारो और अपने पापा को लेकर आओ। क्योंकि मैंने अभी एक मुझे वीडियो भेजी गई थी, पर मैं रिव्यू करूंगी, वो भी मैडम की रिगार्डिंग ही है, मैडम के कर्मा के रिगार्डिंग है, या ये कह लो कि टैरो कार्ड रीडर है। एक तो वो अंजलि जी हैं, एक और वीडियोज उनके लिए आई है, शायद आज ही शायद अपलोड हुई है। मुझे किसी ने लिंक भेजा, ध्यान नहीं आ रहा किन्होंने भेजा था, शायद सारा ने भेजा। तो वो भी उसी तरह की कुछ चीजें, मैंने वीडियो पूरी नहीं देखी है, देखूंगी तो आपके साथ बात करूंगी। लेकिन जितनी भी वो वीडियो की जो हाईलाइट थी स्टार्टिंग में जो लगी हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि मैडम को फायजा नाम शूट नहीं करेगा, मैडम को दीपिका कक्कड़ नाम शूट करेगा, यानी कि पापा का नाम ही। और अपने पापा के लिए उन्होंने कुछ बोला भी था। जो अंजलि थी, जो पहले टैरो कार्ड रीडर थी, उन्होंने भी इस बात को मेंशन किया था कि अपने पापा के लिए, पापा का कुछ मतलब रिलेटेड है। अब देखो वो पूरा देखूंगी तो बताऊंगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरी बात का सार ये था कि उनको अपने पापा के लिए कुछ करना चाहिए, प्यार, मोहब्बत, केयर। और नहीं भी है अगर कुछ भी, तो भाई अपने माँ बाप के लिए तो करना ही चाहिए ना, जब आप इकलौती बेटी हैं या फिर इकलौता बेटा हो। हाँ, अगर मैडम के कोई भाई होता तो वो अपने आप देख लेता अपने पापा को, जैसे जनाब देख रहे हैं। चालू पापा को नहीं देखती है लेकिन जनाब देखते हैं। लेकिन अगर मैडम इकलौती बेटी हैं तो भाई ऑफ कोर्स आपको देखना चाहिए। हाँ, अगर आपकी बहनें जो वहाँ पे रहती है वही यहाँ पे रह रही होती तो शायद लोग आपसे इतनी उम्मीद भी नहीं करते कि चलो छोड़ो, उनकी 2 बेटियां तो है, वो अपने आप देख लेंगी। फिर ज्ञानबाजी करना और फिर
कुछ भी ना करना। खैर आज के पॉइंट तो यही थे। बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने बोला वो इसलिए बोला क्योंकि लोग इतने भद्दे कमेंट कर रहे हैं, इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज पर उनको अपने कमेंट पर लिखते हुए शर्म नहीं आ रही है। तो भाई मैं तो यही कहूँ कि मेरा कंटेंट में पसंद नहीं आ रही हूँ तो प्लीज मत आइए। आपको पता तो है ना कि ये मेरे नाम का चैनल है, मेरा चैनल है, क्योंकि आप इतने पुराने हो, सुन रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, जिनके 80, 90, 100 से प्लस कमेंट हैं, उनको मेरी तरफ से हार्ट भी दिया गया है और आज की डेट में वो इतने गंदे भद्दे कमेंट्स, गालियां लिख रहे हैं। तो भाई प्लीज गो, दोबारा मत आइए मेरे चैनल पर। कईयों को तो मैंने ब्लॉक भी कर दिया है, भले ही वो पुरानी सब्सक्राइबर थी, भले ही वो पुराना सुनती थी, लेकिन आज अगर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो भाई कह नहीं सकते भाई कब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। खैर आज का तो टॉपिक यही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी प्यारी प्यारी सी जो वाईटी फैमिली है, जिस तरह से मुझे सपोर्ट करती है, जिस तरह से प्यारे प्यारे से कमेंट करती है, बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। बस आप सबके लिए ही तो मैं ये सब कुछ करती रहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।